नमस्कार बच्चों। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 51 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 21 दिसंबर 2021 के लिए। हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी चैप्टर नंबर 2 का कंटिन्यूएशन। एक बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें एक्स क्यू का गुणांक क्या है? कुछ नहीं, आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है। अब अगला है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, इसके साथ कौन सा संख्या लगा हुआ है? 5। ठीक है। अब अगला देखिए, एक्स का गुणांक क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे -7 और ये -3। ये तो एक्स के घटते क्रम में एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स और यहाँ पे एक्स का पावर 0, जिसको हम अचर राशि कहते हैं, अचर पद है, क्योंकि एक्स का 0 जो होता है 1 होता है। तो ये x0 का गुणांक -3 है। अब इसमें दिया हुआ है एक बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में एक चर की सबसे बड़ी घात वाले पद जो है वो पूरे बहुपद का घात कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखे, अगला जो इक्वेशन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी एक्स बराबर में ये दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ा घात आपको, बड़ी घात आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कितना है? 2x का पावर 9 है सबसे बड़ी घात वाले, तो इसका घात क्या है? 9 है। तो ये पूरे समीकरण का घात, पूरे बहुपद का घात जो होगा वो 9 कहलाएगा, यानी इसका घातांक 9 है। अतः इस बहुपद का घात 9 है। अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है और शून्यक बहुपद की घात हमेशा अपरिभाषित रहती है। शून्यक बहुपद जो होता है, शून्य का अपरिभाषित रहता है। कुछ भी डालें, यानी x का पावर n भी डालेंगे तो 0 ही होगा, तो इसलिए यह अपरिभाषित रहता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा बहुपद क्या दिख रहा है आपको? x का पावर 6, तो इसका बहुपद का घात होगा 6। यहाँ पे इसमें बहुपद का घात, सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है? 4, तो इस पूरे बहुपद का घात कहलाएगा 4। और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो यानी इसका बहुपद का घात होगा 0। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले पद को देखिए, तो कुछ नहीं है, तो ये -1 प्लस में लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो ये 0। और अगले में यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगले में कह रहा है एक्स स्क्वायर वाला पद, देखिए ये वाला है, तो इसका गुणांक क्या है? 4, तो यहाँ पे लिखे 4। ठीक है। अब पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? इसके पद जो बहुपद के पद के आधार पर इसको जो हम नामांकन करते हैं, जिसके एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, तो उसको कहते हैं एक पदी, मोनोमियल। जैसे 5x 3 -9 स्क्वायर, ये अलग अलग है, तो ये कहलाएगा एक पदी। अब दो पद वाले को हम द्विपद कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। जैसे x+2, x का पावर 10+1, x³ -3, यानी प्लस या माइनस से दो पद हो तो उसको द्विपदी कहेंगे, द्विपद कहेंगे। 3 पदों वाले बहुपद को हम त्रिपद कहते हैं, ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए, 1 पद, 2 पद और 3 पद है। ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 पद है। अब घात के आधार पर इसका बहुपद का वर्गीकरण, घात के आधार पर यदि हम करते हैं तो घात 1 हो, यानी पूरे बहुपद का घात 1 हो, तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें घात
एक्स का पावर 1, एक्स का घात 1, तो ये है रैखिक। यहाँ y का घात 1 तो रैखिक बहुपद है। अब है द्विघात बहुपद। घात 2 हो उसको हम घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस पूरे जो समीकरण है बहुपद है उसका घात 2 है, यहाँ पे भी घात 2 है, अधिकतम घात 2 है तो ये पूरे बहुपद का घात कहलाता है। तो यदि घात 2 हो तो द्विघात बहुपद। घात 3 वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे, यानी घात 3 होनी चाहिए, उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक एक बहुपद है जिसमें घात अधिकतम घात 3 है, तो पूरे इक्वेशन का घात 3 कहलाएगा, पूरे बहुपद का घात 3 कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे इसका घात 3 कहलाएगा। अब स्वयं प्रयास कीजिए के तहत इसमें बहुपदों को छांटना है, एक पदी, द्विपद और त्रिपद, फिर रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो पहले हम पद के आधार पर इसको छांटते हैं। पहले हम इसमें कितने पद हैं? 2 पद, तो ये हो जाएगा द्विपदी या द्विपद। द्विपद लिखा हुआ है तो द्विपद। अब इसमें भी 2 है तो द्विपद, इसमें भी 2 है द्विपद। इसमें कितने पद दिख रहे? 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी जोड़ या घटा करने पे पद की संख्या बढ़ती है। तो ये हो जाएगा त्रिपद। ये 2 पद, द्विपद। यहां पे भी द्विपद। यहां पे एक ही पद है तो एक पदी, और इसमें 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है, तो ये तो बहुत सारे पद हो गए। ये बहुपद ही नाम दे देते हैं, चतुष्पदी कहलाता है। यहाँ पे 1 पद है तो ये हो जाएगा एक पदी, और ये भी एक पदी। ठीक है। अब हम घात के आधार पर छांटेंगे। अब हम इसी में घात के आधार पर रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती छांटेंगे। तो देखिए जिसका घात 1, इस पूरे समीकरण का घात 3 है तो ये हो जाएगा त्रिघात। यहां पे एक ही है तो रैखिक। यहां पे अधिकतम घात 2 है तो ये हो जाएगा द्विघात। यहां पे पूरे समीकरण का अधिकतम घात 2 है तो ये भी हो जाएगा द्विघात। यहां पे अधिकतम घात 2 है तो द्विघात। यहां पे अधिकतम घात 1 है तो रैखिक। यहां पे अधिकतम घात 2 है तो द्विघात। यहां पे अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात। यहाँ पे त्रिघाती सब में दिया हुआ है तो द्विघाती लगा दे। ये द्विघाती इस तरह दिया हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है, तो द्विघाती, त्रिघाती। अब अगला दिया हुआ है, यहाँ पे एक ही है तो ये हो जाएगा रैखिक, और लास्ट वाला है यहाँ पे घात 3 है तो त्रिघाती। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है सही गलत, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, यहाँ पे तो माइनस भी है तो -4 होना चाहिए, ये गलत है। अगला दिया हुआ है, यानी इसमें हो गया ये गलत। एक्स स्क्वायर की घात 2 है,
ये सही है, घात 2 है। ये रैखिक है, यहाँ पे तो घात 3 है, तो 3 को तो रैखिक तो कहेंगे नहीं, ये गलत है, त्रिघात कहेंगे। इसमें x का गुणांक क्या है, x किसके साथ गुना है, √5 के साथ, तो ये सही है। यहाँ पे द्विपद है, एक पद दो पद द्विपद है, तो ये भी सही है। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।